सब ने सुना पूज्य बाई जी से कि मेरी सरकार बच्चे बच्चे को प्यार देती, और प्यार कैसा दिया कि एक एक के दिल में अपना घर बना लिया। आज कुछ शब्द नहीं है जो बता सके मेरी सरकार क्या है, क्या कर रही है, क्योंकि पूज्य जुगल जोड़ी महाराज जी की जब जो जीवन चरित्र रखा हुआ है, जब इस जीवन चरित्र की श्री महाराज जी के मुख से आज्ञा मिली दासी को, तो सौभाग्य से पूज्य भाभी जी जो श्री जुगल जोड़ी महाराज जी से बचपन में साथ ही रहे, तो उनसे 2 दिन मिल करके बैठ करके बाल लीलाएं सुनी। उन्होंने अपने मुख से सुनाया कि बचपन से ही ये भोले भंडारी, क्योंकि शिवरात्रि का ही जन्म, खुद बताओ कि ये साकार शिव रूप है या नहीं। तिल मात्र भी कोई शंका हो तो बता दो कि भोले भंडारी दया के अवतारी, जरा सा भी कोई तप करता, उनसे प्रेम करता तो उसे बीज कर वरदान देते। तो यही मेरी शुगल सरकार श्री छोटी महाराज जी, जो एक बार भी इनके चरणों में सच्चे दिल की पुकार लेकर, प्रेम के आंसू लेकर, दिल के अंदर एक सच्ची तार लेकर आ जाता, तो उसे क्या क्या दिया और आज भी दे रहे हैं, ये वो दिल ही जानते हैं। कहे किससे सुनाए क्या चखा जिसने वही जाने, बयां के लिए शब्द नहीं है। तो पूज्य भाभी जी से सुनने को मिला कि जब श्री छोटे महाराज जी 2-4 क्लास में स्कूल गए हैं, और स्कूल में गए, छोटे छोटे बच्चे साथ थे, वहां कुछ ऐसी बीमारी फैली कि एकदम अकाल सा आ गया, घरों में कुछ नहीं था खाने को। तो ये परिवार जहां से मेरी सरकार का अवतार हुआ, आज भी सभी जानते हैं कि ये किस अरब खरबपति परिवार के घर में मेरी सरकार का अवतार हुआ। तो प्रेमियों, उस वक्त भी जैसे जन्नत को लेकर के धरा पर आए हुए मेरे जुगल जोड़ी महाराज जी के माता जी, पिताजी, परिवार वालों के पास अखुट भंडार थे, कई कारखाने, कई मिले, कोई अंत नहीं। क्योंकि तो बचपन में जब किसी के घर में भी साथ वाली सखियां जो पढ़ती थी स्कूल में, उन्होंने किसी ने भी अपनी व्यथा सुनानी कि आज हमारे घर ये दिक्कत है, ये कमी है, इन्होंने क्या करना, बाल लीला में चोरी चोरी दरवाजे बंद होने, जैसे कि कारखाने का दरवाजा बंद होता तो लकड़ की सीढ़ी लगाकर सुनाया करते थे श्री महाराज जी। तो फ्राक डाली होनी, सीढ़ी चढ़ जाना, और नन्हे नन्हे हाथों से उस खिड़की में से गेहूं भरकर झोली में लेके आना, और एक एक सखियों को बांटते चले जाना कि जाओ अपने घर में रोटी बनवा लो। श्री गुरु महाराज की। ये तो एक छोटी सी बात है। एक बार एक साथ में आ रही स्कूल से बच्ची, और उसका मन चाहा बेर खाने हैं, पैसे थे नहीं, तो बेर वाले को देख करके उसने, ये तो बादशाह थे,
कान की बाली पहनी हुई थी, कान की बाली उतार करके बेर वाले को दे दिए, ये ले बाली ले ले और इनको बेर दे दे। प्रेमियों, कुछ शब्द नहीं है, ग्रंथ भरा पड़ा है। जिस ग्रंथ का सुबह भोग पढ़ना है ये श्री जुगल जोड़ी स्वामी जी महाराज जी की ही आंखों देखी लीलाओं का सारा ग्रंथ है। तो जो इतने प्रेमी बैठे हैं, इनके आशिक दीवाने, उस एक एक प्रेमी के साथ आप बीती जो बातें हैं, एक एक बच्चा मेरी जुगल जोड़ी महाराज जी का अपनी जिंदगी के साथ बीती बातों का एक एक ग्रंथ बना सकता है। क्योंकि छेड़ो मत, ये दिलों के राज की बातें हैं। एक किसी दीवाने को खड़ा कर दो ना श्री महाराज जी की बात सुनाने के लिए, आप बीती बात, तो प्रेमियों वो रोता भी है और यही कहता है, केवल मैं आप बीती बात बताऊंगा, आप लिखनी शुरू करो, मेरी जिंदगी का ही एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा। क्योंकि धरा पर ये दिव्य शक्तियां जिन्होंने इस घोर कलिकाल का बोझ उठाया, पहले त्रेता में जब यही राम बनकर आए तो एक रावण था प्रेमियों, द्वापर में कृष्ण बने तो एक कंस था। आज के युग में हम देख रहे हैं घर घर कंस है। कौन? ये मन रूपी कंस कदम कदम पर है। तो ऐसे विकराल भयंकर हमारे मन की अवस्था को बदलने वाले मेरे जुगल जोड़ी स्वामी जी महाराज जी ने इस दुनिया का बोझ उठाया। 12 साल जब ये गुरु दरबार में आए, श्री स्वामी जी महाराज जी के मुख से सुना, तो ये दरबार में जब आए तो सारे कारखाने मिलने जितनी भी थी उनकी मशीनरियां भी ट्रकों में भर ली। घर के अंदर एक सुई तीला भी नहीं छोड़ा। मकानों की रजिस्ट्रियां सोने और चांदी की तो बोरियां थी। तो स्वामी जी महाराज जी फरमाया करते थे कि जिस वक्त बड़े बहन जी, छोटे बहन जी, पिताजी ने सर्वस्व अर्पण किया श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, तो सारा सामान तो बाहर रखा, लेकिन सोना चांदी जब आकर के उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में सेवादारों ने रखा, तो श्री नंगली निवासी भगवान जी का इतना विशाल पलंग था कि वो सारा भर गया, और चांदी से पलंग इतना भर गया, सोने से इतना भर गया कि गुरु महाराज जी खिसकते खिसकते एक कोने में बैठ गए। इस हाथ के मालक आज के युग में लगता है कि जो इतना धनाढ्य, इतना सर्वशक्ति, औरों की पालना करने वाला दुनिया में हो, और वो एक नंगली निवासी भगवान की नजर का कायल होकर फकीर बन करके अपना सर्वस्व लुटा दे। धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो खन्ना परिवार जिन्होंने नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में अपना आप तो न्यौछावर किया और अपना सर्वस्व परिवार भी नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में अर्पण किया, और साथ ही उनके आशीर्वाद से, उनकी वचनों की पालना, कि जैसे गुरु महाराज जी ने इनको 13 साल की अवस्था में फकीर बना दिया, और बड़े महाराज जी की अवस्था केवल 16 साल की थी। जब फकीर बनाया तो प्रेमियों एक ही जोड़ा दिया तन पर सन्यास का, और आज्ञा दे दी कि सुबह आपने लैलपुर जाकर के, जंग लैलपुर में सत्संग प्रचार करना है। पूज्य माता जी को आज्ञा हुई कि आपने एक रात के लिए भी इन बच्चियों को अकेले नहीं छोड़ना, जब तक आपकी जिंदगी है। यही सेवा है आपकी कि आपने इनके साथ ही सोना, इनके पास ही रहना और इनकी सेवा करनी, क्योंकि उस वक्त बड़ी मर्यादा सख्त थी कि लड़की जात के लिए बहुत बंधन था। तो नंगली निवासी भगवान जी ने
जब इन्हें संन्यास दिया और मुझे माता जी को आज्ञा दी साथ जाने के लिए, रात को 12 बजे श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने इन्हें लैलपुर के लिए भेजा। चलने लगे तो माता जी ने बेनती की कि गुरु महाराज जी, आपने अब इन्हें संन्यास दे दिया है, हम जहाँ जाएंगे जब नहाएंगे दोनों बच्चियां तो कपड़े कौन से पहनेंगे जब बदलने होंगे, क्योंकि संन्यास के बाद अब दूसरा तो कपड़ा कोई पहनना नहीं। तो प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए, दोनों चरणों में बैठे हुए थे श्री जुगल जोड़ी महाराज जी, जिन्हें राम और कृष्ण का नाम देकर मेरे मालिक ने इन्हें सच में जगत के अंदर राम और कृष्ण की वो लीलाएं दिखाई हैं। तो दोनों के हाथ पर सिर रखा और नेत्र मूंद लिए। श्री नंगली निवासी भगवान जी नेत्र मूंद कर ध्यान अवस्था में चले गए और दोनों हाथों को दोनों के पावन सर पर रख करके जब नेत्र खोले तो फरमाया, जाओ मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, बस अब तुमने हमारी सेवा करनी है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। प्रेमियों, दुनिया में किसकी मजाल है कि मेरे नंगली निवासी भगवान के मुख से निकले वचन को कोई टाल सके? ना कुदरत के पास ये ताकत है, जहान में किसी पीर फकीर के पास ताकत नहीं, क्योंकि और तो रब कोई है ही नहीं दुनिया में। तो उनके मुख से ये वरदान निकल गया, जाओ मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, बस अब तुमने हमारी सेवा करनी है। ये वचन हृदय में लेकर के मेरे मालिक जगत कल्याण के लिए जब निकले तो प्रेमियों, 12 साल श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने अंदर रहे। 12 साल, 13 साल नंगली निवासी भगवान जी ने तप किया और 12 साल श्री जुगल जोड़ी महाराज जी ने एक चलिए में कभी एक पांव दूध पे, 24 घंटे में केवल एक पांव दूध, 40 दिन इस नियम को, फिर 40 दिन केवल दाल के पानी से, एक बार जौ के दाने के साथ 40 दिन नियम किया। 12 साल तक मेरे मालिक ने इस जगत कल्याण के लिए जो बोझ उठाया, तप किया, ये उसका प्रतिरूप हम सब देख रहे हैं। और उसके पश्चात जब श्री